हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। गाइज, मेरा आज का जो अनुभव है कि अगर हम जहाँ देखें, जहाँ पे भी हम हैं, तो हम वहाँ कोई ना कोई रस ले रहे हैं। तो रस इन द सेंस क्या? रस अलग अलग टाइप का रस होगा कि चाहे वो हमारी 5 इंद्रियाँ हैं, कर्म इंद्रियाँ, और वही हमारी ज्ञान इंद्रियाँ हैं। तो हम उसके थ्रू कुछ ना कुछ रस लेते हैं। अब हम कहेंगे कि आपसे कोई बंदा बिछड़ गया या कहीं चला गया, तो आप सोचो, आप अब उससे कहोगे कि आप जहाँ हो, अगर आपकी स्थिति आपने चेक करनी है कि आप अब कौन सी स्थिति में हो। जब आप उसके साथ थे, जो आपको सुखमय स्थितियाँ आपके चारों तरफ हो रही थी, तो वो आपको सुखमय इस वजह से लग रही थी क्योंकि आप उसमें अपने अनुसार रस ले पा रहे थे। अगर आज आपके कोई भी एक रस में कमी होगी तो आज आप दुखी हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को देख के रस ले रहे हो कि आंखों का आकर्षण का एक रस है, तो आप बोलोगे कि आज जिसको मैं रस ले रही थी वो बंदा आज है ही नहीं, तो मैं किस में रस लूँगी। या मैं कल खाने में रस ले रही थी और आज मेरे को डायबिटीज़ बता दी तो मुझे मीठा खाना मना है, तो मैं आज वो रस ही नहीं, आज मैं कहाँ रस ले रही हूँ, मीठा खाई नहीं तो मैं रस नहीं ले रही। तो गाइज, आप ध्यान से इस बात को गौर दे के समझना कि हम रस कैसे कैसे टाइप से लेते हैं। कि आज चाहे वो बंदा मेरे सामने नहीं है, तो मैं उसकी पुरानी यादों में जो मैंने उसके साथ जिया है, कि उसका सोचने का ढंग था, मैं उसके साथ कैसे जीती थी, तो मैं आज उसमें रस ले रही हूँ। उसको भी एक रस कहेंगे। आज मेरी डायबिटीज है और मैं मीठा नहीं खा पा रही हूँ, तो जब मैंने खाया था मैं आज उसकी यादों में कि मैं कैसे गोलगप्पे मैं कैसे रसगुल्ले खाती थी, मैं कोई कैसे मेरी मनपसंदा मिठाई होती थी, तो मैं उसका जो मैंने भोग का मानसिकता में मेरे एक छाप छूट गई है, या उस बंदे की मेरे स्मृतियों में एक याद छूट गई है, आज वो बंदा है भी नहीं, तो मैं उसमें भी रस ले रही हूँ। तो आप उसमें देखो कि जब आप उसमें लिप्त थे तो भी आपका टाइम वेस्ट जा रहा था, तभी आप पहुंच कहीं भी नहीं रही थी। या आप खाने की इच्छा में था तो आप खा के अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, या वो इंसान था तो आप उसके पीछे होके आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पा रहे थे। तो जब भी आप कहीं पर लिप्त थे और आज भी अगर आपने अपनी स्थिति को सुधारा नहीं है, तो आप या उसकी यादों में रो रहे हो, या आप मीठे की यादों में रो रहे हो, या कोई भी जो आपका जहाँ से आपका रसपान की काम इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया काम कर रही है, आज भी वही एक्टिव है। कि आप आंखों के सामने नहीं है लेकिन यादों में, बल्कि आंखों के सामने होता तो हम क्लियर भी कर पाते हैं बातें, लेकिन जब वो स्मृतियों में आ जाती है तो हमें और ज्यादा दुख दे जाती है। तो जब भी हम कहीं नहीं पहुंचे और आज भी अगर हम वही सेम कर रहे हैं, तो आज भी हम कहीं कहाँ पहुंच रहे हैं। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि यार मैं कभी कुछ करूंगा कि नहीं। या तो मैं मिठाई खा रहा था या मैं मिठाई अब नहीं खा रहा हूं। क्यों नहीं खा रहा हूं? कि डॉक्टर ने इंडिकेट कर दिया कि ये खाने से मेरी मौत होगी, तो मैं डर डर भी रहा हूं, डर भी रहा हूं कि मौत होगी, लेकिन फिर भी मेरे को यादों में वो इतनी ज्यादा तड़फा रही हैं वो यादें कि मैं उसका अब मैं तड़फ तड़फ के ना कहीं उसका रसपान कर रहा हूं, इसलिए तो मुझे उसकी यादों में इतना मजा आ रहा है। तो इस भ्रम वाली दुनिया से गाइज मेरा कहना होता है प्रत्यक्ष आओ, प्रत्यक्ष उन चीजों को देखो, डायरेक्ट देखो, खुली आंखों से देखो कि जब क्या हो गया और जब भी कुछ नहीं हुआ। और आज मैं जब हाइड रूप से जब स्मृतियों में उस चीज का रस ले रहा हूं, रस तो मैं ले रहा हूं, अगर मुझे रस नहीं आ रहा होता तो मैं उससे हट जाता, उस चीज से मूव ऑन कर जाता उससे, तो मैं उससे फायदा क्या हो रहा है। तो आप जब तक अपनी विवेक से नहीं अपने आप को उठाओगे, तब तक आप अपना खुद का नुकसान करते रहोगे, और अल्टीमेट नुकसान आप जिसको जब सुख कह रहे थे तब भी कोई सुख नहीं था, और जिसको आप अब वो बंदा सामने भी नहीं है, वो मिठाई भी सामने नहीं है। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके पकड़ सकते हो जहां पे आप फंसे हुए हो। तो तब आप क्लैरिटी रूप से, अगर आपको उठना होगा, आप अपने लिए कुछ करना चाहोगे, आप अपने सौ में पहुंचना चाहोगे, आप अपने से प्रेम करने की यात्रा में चलोगे, तो आप समझ पाओगे कि आखिर मेरे को बीमारी कौन सी लगी है। तो अल्टीमेट आप इक्वल टू में पाओगे कि बीमारी मेरे रस लेने की है और मैं इस रस से उपराम नहीं हुआ हूं। तो मेरा ये कहना है कि ईमानदारी से, अगर आप अब हाइड रूप से मत लो, अगर आपको और कहीं अवेलेबल हो रही है तो मरे वो डॉक्टर, आपको अगर मिठाई खानी है तो आप फिर खा लो भैया, आपकी जिंदगी है, आपके कर्मों के कारण मिली है, भुगतान आपको करना है। क्योंकि जो आप काम करोगे, जो आपका कर्म होगा, परिणाम आपको कोई जानकारी दे सकता है, ऐसे करने से ऐसे हो रहा है, और आप उसकी जानकारी लेके अगर अपना विवेक लगाओगे तो आप क्लियर कट देख पाओगे कि जो भी बात कही जा रही है वो एकदम सही है और मेरे फायदे के लिए है। तो आप उसको करने में आपकी सामर्थ्य लगेगा, आपका एनर्जी लगेगी, और आप
करने में तत्परता दिखाओगे। लेकिन अगर आपको करना ही नहीं है तो कोई आपसे सिर नहीं फोड़ेगा, कोई ज़बरदस्ती आपको उठा भी नहीं पाएगा, और आप उठने के लिए आप उसके पास बैठे ही इसलिए हो कि आपकी वहाँ चल जाए। तो आपकी अगर नहीं चल पा रही है तो ईमानदारी से उसको भी मूव करने दो, उसको भी छोड़ो, डॉक्टर को भी गोली मारो, और आपको मिठाई खानी है आप खूब खाओ और जल्दी से तबाह हो और जल्दी से सबका पीछा छूटे। तो आप गाइज देख लो आप कौन सी श्रेणी में हो और आपको करना क्या है और कहाँ आपका रसपान हो रहा है। लास्ट में मेरा अपना अनुभव है कि रसपान से कभी कहीं कोई पहुँचा नहीं है। आप जहाँ पहुँचना चाह रहे हो उनको देखो कि अगर वो कंप्लीट लेसन आपका एक हो गया है तो दूसरा चैप्टर आपका आपको उठाने में कहाँ आपको पढ़ना है। इन्हीं बातों के साथ लेते हैं विराम और मिलते हैं नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए